अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद आरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, मुझ समेत आप सब और दीगर की बिजली जो ज़िंदगी की लाजमी ज़रूरत बन चुकी है। बिजली अगर बिला तात्तुल फ़राहम मिले तो घर में मौजूद लोग हों तो वो भी पुरसकून रहते हैं या कारोबारी अफराद हों। अगर उन्हें बिला तात्तुल बिजली मिले तो उनका कारोबार खूब परवान चढ़ता है। अगर बिजली जो है वो बंद रहे तो घरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अज़ियत से दो चार हो जाते हैं, तो वहीं कारोबारी अफराद का कारोबार जो है वो पूरी तरह से मफलूज हो जाता है। यही वजह है कि हैदराबाद में इन दिनों हेस्को की ज़्यादतियों के न सिर्फ शहरी सताए हुए हैं बल्कि जो कारोबारी तबका है वो भी हेस्को की ज़्यादतियों की वजह से शदीद हमें परेशान दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री प्रिंटिंग प्रेस की इंडस्ट्री जो हेस्को की ज़्यादतियों की वजह से इन दिनों तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। हेस्को की बद इंतज़ामी कह लें या फिर नाहिली कह लें, अपनी नाहिली छुपाने के लिए शहर में लाइन लॉसेस छुपाने के लिए घंटों घंटों बिजली बंद रख कर कारोबारी जो तबका है उससे अज़ियत में मुब्तला कर रखा है। प्रिंटिंग प्रेस का जो कारोबार है हेस्को की इन ज़्यादतियों की वजह से पूरी तरह से मुतासर होकर रह गया है बल्कि तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। इस कारोबार की क्या सूरत हाल है आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और इस कारोबार से जुड़े अफराद हैं उनकी ज़बानी भी सुनाएंगे। आइए तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ कारोबार है इसको की ज़्यादतियों से मुतासर हो रहा है वो आपको जो वो दिखाते हैं। मैं इस वक्त प्रिंटिंग की जो हैदराबाद की सबसे जो बड़ी मार्केट है खोखर मोहल्ला में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर दुकान पर लोग तो मौजूद हैं, मज़दूर भी मौजूद हैं, मशीनें भी इस वक्त लगी हुई हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि बिजली नहीं है। घंटों घंटों बिजली बंदिश के बाद इस मार्केट का जो काम था रोज़मर्रा की का जो बिज़नेस है वो ठप होकर रह गया है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली ना होने की वजह से उन्हें कितने माली नुकसान का सामना करना पड़ा। ये बताइएगा कि कितने घंटे आपको बिजली मिलती है? बिजली तो लाजमी ज़रूरत है, आप घर में हो या कारोबार पे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे 4 घंटे बस ये टाइम बिजली मिल रही है हम लोगों को। आपको देखें अंधेरा लगा हुआ, क्या करें? मजदूर तबका सब परेशान है, लेबर है, क्या करें? लेबर की भी दिहाड़ी नहीं निकल रही, मजदूरों की मजदूरी नहीं निकल रही, कहाँ जाए बताओ क्या करें? कोई आवाज़ उठाता है तो उसको उठा के गवर्नमेंट वाले ले जाते हैं। अब तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्या करें? मजदूर की मजदूरी नहीं निकलेगी तो क्या आप लोग करेंगे बताओ? खुशी हो या गम हो प्रिंटिंग का काम जो है वो चलता रहता है। लोग कार्ड छपवाते हैं खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर, या सियासी तकारीब हो या कोई और तकरीब हो। अशात का काम तो चलता रहे लेकिन आपका काम ठंडा पड़ा हुआ है। हम बिल नहीं भरे, हमारे बिल सब क्लियर है, उसके बावजूद भी लाइट नहीं है यहाँ पर। क्या समझते हैं कि वजह क्या है? हेस्को की ये ज़्यादती क्यों आपके साथ जारी है? दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान की, इस इंडस्ट्री की जो टैक्स भी देती है लाखों रुपए, उसके बावजूद ये बस ये जितने भी बड़े बड़े में जो मगरमच्छ हैं उन्हों को बिजली मिल रही है, जो खांचेबाजी दे रहे हैं उनको मिल रही है, जो बिल भर रहे हैं क्लियर उनको बिजली नहीं मिल रही हो। ये हालात आपके सामने पूरी मार्केट देखें, किसी से मालूमात करें क्या हालात हैं यहाँ पे। आप क्या समझते हैं कि कितने फीसद आपका कारोबार इस वक्त मुतासर हो चुका है बिजली न मिलने से? तकरीबन रुपए में 4 ने रह गया बिजली की वजह से, रुपए में 4 ने। कितना नुकसान खा रहे हैं रोज़? तकरीबन रोज़ का तो क्या बताएं, हफ्ते में जब हिसाब देते हैं, दिहाड़ी देते हैं मजदूरों को, उसको मालूमात करते हैं, जब हिसाब लगाते हैं पता चलता है कि घर से तकरीबन 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये नुकसान। देखिए जी, सीधी बात है, जैसे ज़िंदगी में सांस है ऐसे बिजली भी ज़रूरी है। सांस और बिजली का एक ही है, ठीक है? बिजली है तो कारोबार है तो सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जो मेन जो है वो बिजली है। बज़ाहिर लग रहा है बिजली नहीं मिलती, आपका कारोबार ठप होकर रह गया है। क्या कहेंगे हुकूमत से? जीरो पे, हम लोग जीरो पे आ गए। ताजिर बिरादरी जितनी भी है सारी परेशान है। बस ये अल्लाह ताला चला रहा है, जैसा निज़ाम चला रहा है। हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, थोड़ा सा ख्याल करे। कितने घंटे आपको योमिया बिजली मिलती है? आपके 8 से 10 जो कारोबारी औकात है? 2 घंटे बाद जो मेन जो काम का पोजीशन होती है, टाइम होता है, वो 2 से 6 घंटे तो वैसे ही निकल जाते हैं बिजली। टोटल 4 घंटे काम हो रहा है। 4 घंटे में आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे ज़िंदगी में? डायरेक्ट शादी कार्ड है, हर चीज़ है, अखबार है, रीडिंग है, बच्चों के कोर्स है, अभी इम्तहान आ रहे हैं, डायरेक्ट कापियाँ किसी होनी है, वो लेट होंगे, सारे मसले मसाइल है ना आपके साथ। क्या चाहते हैं आप वफाकी हुकूमत से? क्या कहेंगे कि कम से कम आपको कितने घंटे? थोड़ा सा रिलीफ दे, कमर तो सीधी होने दें, आगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाजिरों की आपने गुफ्तगू सुनी। हम मज़ीद भी जो हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं उनसे ही बात करते हैं, उनके भी जो मसाइल हैं वो भी आप तक हम सुनाएंगे कि कितना उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता। तरीन मार्केट है हैदराबाद शहर की और पब्लिशिंग हर किसी की ज़रूरत है। कितने घंटे आपको बिजली दस्तयाब है और कितने घंटे बिजली जा रही है? बिजली तो मुश्किल से हमें जो ना 4 से 5 घंटे मिलती है। एक ही इशू है, 12 घंटे का शेड्यूल इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। पहले था 6 घंटे का, 7 घंटे का,
12 घंटे का शेड्यूल कर दिया इन्होंने। 4 बजे आती है लाइट, फिर 7:45 से फिर 7:45 चली जाती है। तो कारोबार हमारा तबाह हो गया है। हम लेबर तबका परेशान है। वापडा वाले आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं बिल भरने। अभी वापडा वाले रिकवरी के लिए घूम रहे हैं। उनसे बोलो लाइट नहीं है तो बोले यार ये ऊपर का मसला है। इस्लामाबाद से जो ना शेड्यूल आता है, इस्लामाबाद से शेड्यूल आ रहा है, लेकिन आवाम का क्या हाल हो रहा है? बिल्कुल भी ये कारोबार हमारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किस तरह से फिर गुजारा चल रहा है, जिंदगी की गाड़ी कैसे चल रही है? कारोबार तो हम भी देख रहे हैं, कैमरे की आंख से हम हुकूमत को भी दिखा रहे हैं, जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के फैसले करते हैं उन्हें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भी देखें कि हैदराबाद की जो सबसे बड़ी इस वक्त मार्केट है प्रिंटिंग प्रेस की, वो इस वक्त तबाही के दहाने पर है। जो उससे जुड़ा हुआ कारोबारी फ़र्द है या कारोबारी अफराद हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनके घरों के चूल्हे तक जो है वो ठंडे होने की दाई पर पहुँच चुके हैं। तबाह हो नहीं गए, हो चुके हैं। हैदराबाद में बहुत सारे प्रेस बंद हो गए सिर्फ वापडा की वजह से। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ वापडा की वजह से। लाइट नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार चलेगा तो लोग खुशहाल होंगे, कारोबार होगा। लाइट ही नहीं है, ये प्रेस खुला हुआ था, ये बंद हो गया। बहुत सारे प्रेस ऐसे बंद हो गए। मशीनों पे कपड़े डल गए, मशीनें बिल्कुल बंद हो गई हैं। हुकूमत की कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। हेस्को तो बज़ाहिर कहती है कि हमें इस्लामाबाद से शेड्यूल मिलता है। आप क्या समझते हैं कि हेस्को जो बिजली बंद रखती है बगैर किसी वजह के, ये तवील बंदिश, क्या वजह क्या समझते हैं, क्यों बंद रखती है? उनकी अपनी भी कोई नाअहली है इसमें? लाजिम बात है, उन्हीं की नाअहली है और किसकी नाअहली है? हमारी तो नाअहली नहीं है ना। ये नाअहली, हम तो हर महीने टाइम पे बिल भर रहे हैं, हमारी क्या नाअहली है? इस इलाके में जितने भी घर हैं 5-5 या 6-6 लाख के बिल हैं। उनको वापडा वाला जाके रिकवरी ऑफिसर दरवाज़ा नहीं बजाता है, हमारी दुकान पे आके मीटर से तार काट देता है कि रिकवरी नहीं करो, रिकवरी करो। मतलब अवाम की ज़बान ये ज़द-ए-आम है कि हेस्को इसलिए बिजली बंद रखती है क्योंकि वो खुद बिजली चोरी करवाते हैं उनके लोग। तो अपनी बद इंतज़ामी छुपाने के लिए, लाइन लॉसेस छुपाने के लिए ताजरों के ऊपर ये डाल दिया जाता है मलबा कि यहाँ पे बिजली बंद कर दो, बस यही हाल है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि इधर वापडा का अमला जो है ना वो सबसे बड़ा, ये समझ ले माफिया है। वापडा का अमला सबसे बड़ा माफिया है। इस माफिया, अगर ये माफिया ख़त्म हो जाए ना तो ये यकीन करें ये पूरा कारोबार जो है ना हमारा, ये एकदम से चमक जाएगा। सिर्फ वापडा चोर ही छोड़ दे। वापडा के जो वर्कर हैं ना वो चोर हैं। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, इनका कहना है कि हेस्को सिर्फ अपना अगर किबला दुरुस्त कर ले तो ये जो इंडस्ट्री इस वक्त तबाह हो चुकी है, मज़ीद तबाही की जानिब गामजन है, वो रुक जाएगी और ये इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी। जो हज़ारों दिहाड़ी पेशा मजदूर इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो योमिया उजरत पर हैं, उन्हें भी बेहतर उजरत मिलेगी, बल्कि उनकी उजरत में भी इजाफा होगा। लेकिन बात है हेस्को की ज़्यादतियों की कि अगर हेस्को अपना किबला दुरुस्त कर ले, वो ज़्यादतियाँ बंद कर दे, तो जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग मायूस हैं, शायद उनकी मायूसी भी खत्म हो जाए। और मज़दूरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या। आप बताइएगा कि चाचा कितने साल हो गए आप इस यहाँ पर काम करते हुए? बचपन से काम कर रहा हूँ, कोई रिलीज नहीं है, बस मजदूरी इतनी है नहीं, बस पेट गुजर हो रहा है, बस करने। कितने आप बिजली न होने की वजह से आपकी मजदूरी कितनी मुतासिर हो रही है? अच्छी खासी मजदूरी में मुसाफिर हो रही है, तो 400-500 रुपये का काम हो रहा है। महंगाई कैसी लगी है, 1000 रुपये का खर्चा है रोज का, डेली का, कहाँ से करेगा आदमी? मेरे पैर में भी लग गई है, इस वजह से मजदूरी है, काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। इस वक्त मैं प्रिंटिंग प्रेस के जो कारखाने हैं उस हिस्से में मौजूद हूँ। यहाँ पर लाइन के साथ ही जो यहाँ पर कारखाने हैं जहाँ पर अशात का जो है वो काम होता है, लेकिन बिजली न होने की वजह से काम बिल्कुल बंद पड़ा। वो यहाँ पर जो लेबर होती है, यहाँ के जो मालिकान हैं, वो भी इस वक्त खाली हाथ बैठे हैं क्योंकि बेबस हैं, बिजली नहीं है। बिजली मिलेगी तो उनकी मशीनें चलेंगी, उनकी मशीनें चलेंगी तो नशर जो अशात का काम है वो शुरू हो सकेगा और उनकी जो घर का खर्चा है वो भी उससे निकलेगा। लेकिन इनके रोलर्स प्रिंटिंग जो वो बंद हैं। हम उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ा है। हज़रत ये बताइएगा कि कितने घंटे आपको बिजली मिलती है कारोबारी औकात में? हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे मिलती है बस पूरे दिन में। बाकी दिनों में हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। किराया महंगा पड़ रहा है, हमारा खर्चा नहीं पूरा पड़ रहा है, करे तो क्या करें, किसको जाकर रोने जाके, ये हालत है। इस इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है प्रिंटिंग प्रेस की। मुल्क की मईशत का पहिया चलाने में भी बड़ा अहम किरदार इसका रहा है। लेकिन इस वक्त क्या हाल है इंडस्ट्री का, वो बताइएगा आप।
इस वक्त ये हाल है, जो मालिक हजरात हैं वो नौकर बन गए और मशीनें हमारी बंद पड़ी हुई हैं। ये हालत हो रही है हमारी। क्या समझते हैं इसको कि ये ज्यादती आपके साथ क्यों कर रहे हैं इसको? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों कर रहे हैं। हम बिल भी भर रहे हैं, सारे मामला कर रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, सब काम हो रहा है, पर बिजली नहीं मिल रही है। एक बात ये भी कही जाती है कि हेस्को की जो बद इंतजामी है बिजली चोरी, वो बिजली चोरी को छुपाने के लिए, जो लाइन लॉसेज है वो छुपाने के लिए किसी न किसी तबके के ऊपर मलबा डाल देते हैं। जैसे आपका जो कारोबार है, घंटों घंटों बिजली बंद कर दी जाती है ताकि वो लाइन लॉसेज कवर है। इस बात में कितनी सदाकत है? ये तो हम नहीं कह सकते, पर हमारी मार्केट में आगे चेक कर लो, अगर एक भी आपको चोरी पकड़ाई जाए तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। आप ये बताइएगा कि इस आपका कारोबार कितना मुतासर होकर रह गया है बिजली के ऐलानिया व गैर ऐलानिया तवील बंदी से? ये कह लें कि अगर से बिजली हमें प्रॉपर मिले तो हमारे को 7 घंटे भी अगर हम काम करें ना, हम अपने घर जाके आराम करें, तो हम यहाँ पे 10-10 घंटे यहाँ पे ना बैठे। बिजली का ऐसा है कि 2 घंटे आती है तो 2 घंटे जारी आती है, उसके बाद ये कि गैर आलमी लोड शेडिंग ऐसी होती है, कोई पता नहीं कब आएगी कब जाएगी, बस ये प्रॉब्लम है। बिजली अगर से हमारे टाइम पे प्रॉपर मिले तो इंशाल्लाह हम अपने टाइम से आए और टाइम से बंद करें और घर जाएं। आपका जो काम है वो मसरूफ तरीन काम है, सर खुजाने के भी कहते हैं कि फुर्सत नहीं होती, प्रिंटिंग के कारोबार से जुड़े हुए लोग। इस वक्त क्या हाल है? मगर इस वक्त तो यही हाल है ना, वापडा ने समझ लो बिल्कुल हालत बुरी कर रखी है। बिजली के बिल ऐसे ऊपर से ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, मगर बिजली है नहीं। काम पड़े देखो आपके सामने, मगर क्या हम चला नहीं सकते मशीन, वापडा से परेशान है। किस तरह से आप अपना टारगेट पूरा करते हैं? शादी के कार्ड होते हैं, किसी के दूसरी दावतों के कार्ड हैं, कोई और जो प्रिंटिंग का काम है, कुछ किताबों की अशात है, मैगजीन होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कापियों की अशात होती है, किस तरह फिर वो टारगेट पूरा कर रहे हैं? सर वो काम तो करते हैं, मगर वो टाइम पे नहीं दे पाते। मगर ये कि जो 10 बंदों का काम करने को होता तो वो 2 का ही हो पाता है, ये है बस। नुकसान कितना आपको सामना करना पड़ा? नुकसान अंदाजा लगा लें कि 10 बंदों का काम करने वाला फिर 2 बंदों का काम कर रहे हो, नुकसान कितना? 8% तो कम से कम हो ही गया ना। आप ये बताइएगा कि आप इस इंडस्ट्री के साथ कब से वाबस्ता हैं और इस वक्त इस इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? उरूज आपने कैसा देखा और इस वक्त जो नुकसान हो रहा है इस इंडस्ट्री का, उसके बारे में? उरूज तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो तो बहुत ही ख़राब है। अगर देखा जाए तो मुश्किल से 4-5 घंटे लाइट मिल रही है, उसके बाद बैठे हैं हाथ पैर रख के। बगैर गैर लानी जो जा रही है वो तो गिनती में ही नहीं है। 1 बजे गई है, 5 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, कोई पता नहीं। कभी पूरी सुबह 9-5 बजे से बंद है तो 3-4 बजे तक बंद है, फिर दोबारा 9:45 बजे लाइट बंद है, तो कैसे काम करें? किस तरह से फिर घर का खर्चा निकल रहा है जब आपका कारोबार 7 से 8 घंटे खुलता है और 5 घंटे बिजली ना हो? किससे गुजारा हो? कुछ भी नहीं होगा ना गुजारा, सब मसले मसाइल चल रहे हैं घर में। अब कोई घर पे आके थोड़ी देखेगा कैसे मसले मसाइल चल रहे हैं, ये दुकान का कैसे पूरा हो रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब मुतालबा करेंगे, दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, मुल्क की मईशत की तरक्की में मुतालबा सिर्फ इतना सा कि प्रॉपर तरीके से 8 घंटे भी अगर हमारे को लाइट मिल जाए तो सुकून हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 8 घंटे तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर तरीके से 4 घंटे भी लाइट नहीं मिलती है। मैं सही आप क्या कहेंगे इस इंडस्ट्री जो कि बादशाह इंडस्ट्री कहलाती है, इस इंडस्ट्री का जो गुलामों से ही बदतर हाल हो चुका है? इसका गुलामों से बदतर हाल हमारे हुक्मरानों की वैसे ही हुआ है। हमारे हुक्मरान अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। ये मतलब लाइट का इशू पूरे पाकिस्तान का इशू है, लेकिन क्या मसला है कि यहाँ पे लाइट मिल ही नहीं रही है हमें। हमारा कारोबार तबाह हो गया, तकरीबन 0 पे आ गया है। ये इंडस्ट्री जिस वक्त में हम काम पे लाए थे तो दिन रात काम करते थे हम लोग यहाँ पे। अब दिन रात तो काम करना दूर की बात है, हम 4 घंटे कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हैं। जब आपकी आमदन बढ़ेगी जैसे फिर आप टैक्स भी ज़्यादा देंगे, ऐसा ही है ना? अब आपका कारोबार ठप है तो फिर गुजारा मुश्किल हो चुका है। टैक्स तो अभी भी हम दे रहे हैं। जब हम पूरे दिन बिजली यूज़ करते थे, जब भी इतना बिल नहीं आता था, अब 4 घंटे बिजली यूज़ कर रहे हैं, उसका बिल आ रहा है तकरीबन 20,000-25,000, तो टैक्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे को जो लाइट नहीं मिल रही है बस खाली। क्या वजह है कि हेस्को की ये ज़्यादतियाँ क्यों जा रही हैं? ये वही इसी वजह से है जाती हैं कि वो जो इनके जो डायरेक्ट कनेक्शन चल रहे हैं उनको छुपाने के लिए यहाँ पे ये करते हैं ये लोग। होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि प्रॉपर 8 घंटे, मतलब कारोबारी औकात में 8 घंटे हमें लाइट मिलनी चाहिए। 8 घंटे हमें लाइट मिल जाएगी तो हमें मतलब ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। आप क्या कहेंगे? इस वक्त पूरे मैं कारखाना देख रहा हूँ, किस कोई एक कारखाना जनरेटर पर भी नसार नहीं है, इसका ये बताना है आपके लोगों का, इस वजह से बंद पड़े हैं, बिजली पर ही चलती हैं ये मशीनें से। बिल्कुल लोड उठा नहीं सकता ना जनरेटर, इतना ओवर लोड चलता है तो लोड उठा नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास अगर बिजली 8 घंटे ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ वापडा वालों ने अपने सेटिंग की हुई है, किसी से 5,000 किसी से 10,000 बांधे हुए हैं, घरों में ऐसी चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
दूसरी जगहों पे जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये उन्हीं जगहों पे वापडा वाले लेके जाते हैं जहाँ से इनकी कोई सेटिंग नहीं होती। बाकी तो ये उन जगहों पे कभी भी नहीं लेके जाएंगे जहाँ इनकी सेटिंग है। मिसाल के तौर पर अगर वापडा वाले की मुझसे सेटिंग हुई भी है ना, वापडा वाला मुझे मेरा घर कभी भी नहीं दिखाएगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो XYZ और कोई सा भी इदारा हो। इस भाई से सेटिंग नहीं है, इस भाई का घर फौरन दिखाएगी मीडिया वापडा, क्योंकि इस भाई के पास से कोई पैसे मिल रहे हैं, इसको नाजायज़ तंग करना हमारा काम है। इसके अलावा प्रेस की एक मार्केट ये एक 9 के पुड़ में भी है और एक अपना छोटी मार्केट एक वहाँ भी बनने जा रही है गौशाला में, तो वहाँ भी यही हाल है। यहाँ तो फिर 2 घंटे के बाद है, वहाँ तो 2 घंटे के बाद 3 घंटे लाइट जा रही है और 2 घंटे लाइट आ रही है। वहाँ टोटली 8 घंटे लाइट है पूरे गौशाला के अंदर। अच्छा, लाइट अचानक जो चली जाती है, एक तो एलानिया है, शेड्यूल्ड है, एक गैर एलानिया जब लाइट चली जाती है तो आपकी मशीन पर कितना दबाव पड़ता है, नुकसान भी हो जाता होगा अचानक लाइट चले जाने से? अचानक लाइट जाने में वाकई वोल्टेज का हिसाब है, खुदा नाखास्ता कुछ हो जाए तो मोटर इस वक्त 12,000 रुपये की आ रही है, 12 से 14,000 रुपये की, उसको रिपेयर कराने जाओ तो 6,000 रुपये ऐसे ही लग जाते हैं। इस वक्त कमाना 6,000 रुपये बहुत बड़ी बात है मजदूर तबके के लिए। हम लोग रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं, वो नहीं है कि हम फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हमारी मिलें चल रही हैं, रोज़ काम आता है, रोज़ काम करके चले जाते हैं। अब 8 घंटे में सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे लाइट मिलना, उसके बाद मशीन की भी अपनी प्रॉब्लम्स है। वोल्टेज अमूमन 80% वोल्टेज कम बढ़ती रहते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि वोल्टेज पूरे मिलते हों, क्योंकि वोल्टेज इसलिए कम बढ़ती रहते हैं कि जहाँ इन लोगों की सेटिंग हुई भी है कुंडों की, तो वहाँ तो वो जब डायरेक्ट तार लगेगा मीटर के अलावा तो वो वैसी ट्रिप मारेगा वापडा। कुआं खोद कर पानी पीने वाली इन्होंने मिसाल दी है, यही दुहाइयाँ, इसी तरह की दुहाइयाँ इस प्रिंटिंग प्रेस जो मार्केट है इसमें दूसरे ताजिर भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि 8 से 8 घंटे तक ये 8 घंटे तक ये कारोबार इनका जो खुलता है, उस कारोबार के दौरान 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। बादशाह इंडस्ट्री का दर्जा रखने वाली प्रिंटिंग प्रेस का जो कारोबार है इस वक्त गुलामों से भी बदतर जो है वो इस वक्त उसका हाल हो चुका है। ये मुतालबा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि कम उन्हें कारोबारी औकात में बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, ताकि उनका कारोबार बजाय जवाल की जानिब जाने के उरूज की जानिब जाए और परवान चढ़े, ताकि मुल्क की मईशत की तरक्की में ये अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। हमारे साथ इस वक्त ताजिर रहनुमा काशिफ शेख साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि हैदराबाद में जो प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है हिस्को की ज़्यादतियों की वजह से तबाही के धाने पर पहुंच चुका है, उस पर हैदराबाद स्मॉल चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या कर रहा है? छोटे ताजरों की आवाज़ है, प्रिंटिंग प्रेस के जो ताजर हैं वो भी इसी फोरम के साथ वाबस्ता हैं। हिस्को की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ बुलंद नहीं हो रही? अगर कहीं आवाज़ बुलंद हो रही है तो उस पर क्यों दाद रसी नहीं हो रही? हम उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। काशिफ भाई, ये बताइएगा कि हमने मार्केट का विज़िट भी किया है प्रिंटिंग प्रेस का, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा इसको हासिल है, लेकिन तबाही के दाने पर पहुँची, क्या वजूहात हैं? आप किस तरह से उसको सद्जवाब मुमकिन है? देखिए, सद्जवाब तो उसी तरीके से होगा कि हर इदारा जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो अगर वो पूरी तरीके से अदा करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके लिए हमने हमेशा चैम्बर से जो है वो बात की है, हिस्को ऑफिसरान से भी और गवर्नमेंट के दीगर सेक्टर से भी, मिनिस्ट्रीज से भी, कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी बात की है कि जब तक आप बुनियादी चीज़ों को सही नहीं करेंगे, जैसे ये हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, उनके साथ दूसरे और भी ताजिर हैं, सब लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं। अनअनाउंस लोड शेडिंग, फॉल्ट्स और मेंटेनेंस के नाम के ऊपर बंद कर देना। बेसिकली हिस्को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। आप देखें कि लास्ट जो यूएसएड के थ्रू इन्होंने जो है केबलिंग जो की थी, वो केबलिंग तकरीबन अब जो है वो एल्युमिनियम की थी, वो ख़राबी की तरफ आ गई है और उसको 4 कोर वायरों से जो है उससे बिजली की बचत भी हो सकती है चोरी की, और लोगों के लिए काम भी आसान हो सकता है। और ये जो आए दिन जो हम शॉर्ट सर्किट के जो वाक़यात देख रहे होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। हमारे पास बदनसीबी है कि हिस्को में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, कोई इनका रिसर्च का काम ही नहीं कर रहा। हम इनसे बात करते हैं हमेशा कि आप जो है ट्रांसफार्मर्स को, कमर्शियल जो एरियाज़ हैं उन ट्रांसफार्मर्स को आप अलग करें, उनके ऊपर कैपेसिटर्स लगाएं कि अगर कोई ट्रांसफार्मर अपने लोड से ज़्यादा जाता है तो बजाय वो बस्ट होने के वो ट्रिप कर जाए। इससे बहुत ज़्यादा कसीर सरमाया बचेगा, वक्त बचेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। मगर बदनसीबी हमारे साथ ये है कि हम बस एक तरफ ही तवज्जो दे रहे होते हैं कि जहाँ एजिटेशन होगा, जहाँ टायर जलेंगे, जहाँ रोड बंद होंगे, उसके बाद जो है इंतज़ामी हरकत में आती है, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो लोगों को नहीं फराहम किया जा रहा है। आप बड़े सरगर्म ताजिर रहनुमा हैं, तवाना आवाज़ भी हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर आप
आवाज़ भी उठाते रहते हैं, ख्वाह सूबाई हुकूमतें हों, गवर्नर हाउस हो, ये वफाकी काबीना के लोग, उनके सामने आप आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही? जो इंडस्ट्री है जिसे फलना फूलना चाहिए, वो इंडस्ट्री बजाय फलने फूलने के ज़वाल की जानिब जा रही है। सर, इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक करप्शन है, जब लोग परेशान होते हैं तो वो पैसे देते हैं। दूसरा इनकॉम्पिटेंसी है। जब इनकॉम्पिटेंसी ऑफिसर में आती है तो करप्शन तो फिर भी चले चीज़ों को पैसे दे के काम हो जाता है। हम कारोबारी लोग हैं, मुद्दे ठीक है, कॉस्ट पे बढ़ जाएगा, बिजनेस तो चलेगा, लेकिन इनकॉम्पिटेंसी का क्या हल है? अगर ना अहल लोग, अनस्किल्ड लेबर जो है वो काम करेगी तो वो तो फिर यही काम होगा ना कि इधर का तार निकाला उधर लगा दिया, और इस तरीके से ये चीज़ें देखें। पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जब तक काम नहीं होगा, हमारे पास कोई हेस्को की मास्टर प्लानिंग नहीं है। हम बारहा एक चीज़ कह चुके हैं कि आप इन इदारों को तोड़ें, इनको ये जो रियासतें बनी हुई हैं इन रियासतों को तोड़ें, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्कोर्स को लेकर आएँ ताकि इनकी कारकर्दगी को बेहतर किया जा सके और इसको मॉनिटर किया जा सके। अच्छा, इसको के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि बिजली चोरी, बदइंतज़ामी, इंतज़ामी नाअहली, लाइन लॉसेस छुपाने के लिए ताजरों के ऊपर मलबा डाला जाता है कि भाई घंटों घंटों कारोबारी औकात में जो बिजली कंजप्शन होनी है वो रोक दो। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बिज़नेस जो ओपन होता है वो आफ्टरनून में होता है। आफ्टरनून में जब बिज़नेस ऑन होता है तो लोग अपने ऑफिस के बाद जब आते हैं तो जो हमारा पीक बिज़नेस टाइम है वहाँ से हेस्को जो है, और वही जो है वो पीक आवर्स होते हैं हेस्को के जिसमें वो बिजली बचाते हैं। हालांकि वो हम उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा भर रहे होते हैं पीक आवर्स की, मगर उस वक्त बिजली बंद कर दी जाती है। अब कब तक यूपीएस, जनरेटर्स और इन चीज़ों पर जाएंगे? तो फॉल्ट के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाती है। इनको अंदाज़ा नहीं है एक फैक्ट्री के अंदर जब ये सेशन शुरू होता है तो लाखों रुपए की लेबर और करोड़ों रुपए का माल वो ज़ाया हो जाता है बिजली के ट्रिप कर जाने से। और आप मतलब पूरे महीने की आमदनी एक ट्रिप जो है हेस्को का वो हमारी ज़ाया कर देता है। तो पहले बशीर गुजर साहब के दौर के अंदर एक चीज़ अच्छी हुई थी कि चीज़ें बेहतर हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, एक फोकल पर्सन मौजूद था जो फौरी तौर पर इन सारी चीज़ों का तदारुक करता। कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फोकल पर्सन का ना होना हेस्को के साथ, चैम्बर जैसे इदारे, साइट जैसे इदारों के साथ, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये इदारे हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारे साथ बैठते ही नहीं हैं, तो इन्हें हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। इंडस्ट्री तो हमारी, मैं आपको बता दूं कि हमारे दो सेक्टर्स हैं कि इंडस्ट्री एक ट्रेडर्स है। इंडस्ट्री तो ऑफ ग्रिड जाना शुरू हो गई है और ये वो लोग हैं जो एडवांस पेमेंट करते थे हेस्को को। ये फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं रहेगी हेस्को की अगर इस किस्म की कारकर्दगी रही गवर्नमेंट के इदारों की। तो जो भी बिल भरने वाले लोग हैं वो बैंक से लोन ले रहे हैं, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, सोलराइजेशन पे जा रहे हैं, ऑफ ग्रिड जा रहे हैं, तो फिर आपके नसीब में आखिर में चोरी करने वाले ही बचेंगे हेस्को के पास, या बिल ना भरने वाले रहेंगे। बिल भरने वाले तो अभी मैं आपको 3 इंडस्ट्री में लेके चलता हूँ, मसाले की और फ्लावर मिल और इस तरफ बेसन की। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने सोलर के ऊपर अपनी इंडस्ट्री चलानी है। सोलर के बाद बादल आ जाते हैं, वो बंद कर देते हैं इंडस्ट्री, वो हेस्को की इलेक्ट्रिसिटी लेना ही नहीं चाहते। आपने काशिफ शेख साहब जो कि ताजिर रहनुमा है स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज से उनका ताल्लुक़ है, उनका कहना है कि पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की ज़रूरत है। हेस्को अगर अपना किबला दुरुस्त करे, वफाकी हुकूमत से भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि पॉलिसीज़ हेस्को की जो है वो बेहतर बनाई जाएँ ताकि जो कारोबारी तबका इस वक्त जो है वो ज़वाल की जानिब जा रहा है, वो कारोबारी तबका अगर बिजली बेहतर उन्हें दस्तयाब होती है, बिला तातुल दस्तयाब है, तो अपने पाँव पर खड़ा होने के लायक जो है वो रहेगा। और अगर कारोबारी तबका अपने पाँव पर खड़ा रहेगा, बिलाशुबा वो रोज़गार के मौके भी नहीं पैदा करेगा, जिससे बहुत सारे घरों की जो किफ़ालत है वो भी चलती रहेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के रहनुमा वजाद हुसैन। हम उनसे जानते हैं कि कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और जो उनका कारोबार है किस हद तक मुतासिर हो गया है और उन्हें कितने जो है माली नुकसान का सामना करना पड़ा। जब ये बताइएगा कि हेस्को की ज़्यादतियों का तो हर कोई शिकार है, ये आपका जो कारोबार है उसका टोटल इन्हिसार बिजली पर है। कितने घंटे आपको बिजली मिल रही है और कितने घंटे बिजली गायब रहती है और उसका आपका कितना नुकसान हो रहा है? कारोबार की क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, तो उसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। बात यह है कि हमारा सारा दारोमदार प्रिंटिंग लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी मशीनरीज जो हैं वो लाइट से ही चलती हैं। अच्छा, इससे पहले द्वार में भी हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे इदारों को और ख़ास तौर पर हेस्को चीफ के साथ हमारी मीटिंग भी हुई और हमने उनसे बार बार ये बावर कराया उनको कि देखिए हमारा काम जो है वो टोटल है
उस पर यूपीएस पे नहीं चलता है, हमारा काम उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो मेहरबानी करके हमारे साथ आप खास रियायत करें और हमारे को कम से कम जो 8 घंटे की जो हमारी ड्यूटी टाइम है उसमें हमारे को पूरी लाइट मुहैया करें। पर अफसोस की बात है कि बार बार पावर कराने के बावजूद हमारी कोई भी दादरसी नहीं हुई और हमारे पास यहाँ तकरीबन 70-80% तबका जो है वो रोज़ के ना बेचारा मजदूरी करता है और पैसे लेके जाता है। अभी आप इस कंडीशन में देखें कि हमारी अभी मशीनरीज बंद हैं और पूरी मार्केट का आप विजिट करें, हमारी मशीनरीज बंद हैं। तो हमारे को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं हमसे और आप यकीन जानें कि 4-4, 5-5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। और जुमेरात का दिन हमारा ऐसा दिन होता है जिसमें हमारे को लोगों को रिकवरीज देनी होती हैं, उस दिन तो और ये ज़्यादती करते हैं, 3-3 घंटे हमारी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। तो उसके बाद फिर बिलिंग का ये मामला है कि बिल्कुल हैवी बिल हमारे पास आते हैं, डिडक्शंस भी उस पर लगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी हम वापडा के साथ भरपूर कॉपरेट कर रहे होते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि ठीक है हम इसको मैनेज करते हैं, हमें सारे बिल लेने के इलेक्ट्रिसिटी के देते। हमारी ज़्यादती क्या है, हमारे साथ ज़्यादती क्यों हो रही है, मेरा ये सवाल है हेस्को चीफ से और इसका कोई सद्देबाब निकालें, इसका कोई हल निकालें, वरना ये सनत तबाही के दहाने पे आ जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हम लोग इंडस्ट्री बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कितने फीसद तक इस वक्त आपका कारोबार रह गया है, कितने जो आपके प्रिंटिंग प्रेस के जो यूनिट्स थे वो यहाँ पर हैदराबाद में बंद हो गए हैं इस बिजली की इसको की ज़्यादती की वजह से? आप यकीन जाने, देखिए मेरे पास तो सारा डेटा मौजूद है। मोर देन 20% लोग जो है वो जा चुके हैं, वो शिफ्ट हो गए हैं, वो कन्वेंसिंग पर मजबूर हो गए हैं। मतलब प्रेसेस उन्होंने बंद कर दिए हैं और मोटरसाइकिल लेके वो कन्वेंसिंग कर रहे हैं क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, लेबर कॉस्ट निकल नहीं पाती है। तो ये हमारे साथ ज़्यादती है और कई मरतबा हम इस पर ना बात कर चुके हैं पर है ना कोई इसका ना हल नहीं निकलता है। वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, वफाकी वज़ीर तवानाई से कोई मुतालबा करेंगे कि हेस्को के ऊपर कड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाए? जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि ना आप अगर इस पे काम करेंगे और हमारे को 8-9 घंटे हमारे को टाइम देंगे, इसमें हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान की मईशत को होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में प्रिंटिंग का एक अहम किरदार है। हमारी बड़ी बड़ी एक्सपोज होती है, हम उसमें काम करते हैं, देखते हैं, मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं, पर हम इस वजह से रुक जाते हैं कि हम वो मशीनरी लेके तो आ जाएंगे पर उसको चलाएंगे कैसे। देखें हम हैदराबाद के अंदर यूपीएस पे बहुत सारे कारोबार हो सकते हैं, फिर हमारा वाहिद कारोबार ऐसा है जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकते हैं। क्या समझते हैं इसको क्यों बिजली बंद रखती है इतने घंटे, वजह आप क्या समझते हैं? सर देखिए हमारे को आज तक इसका सही रीज़न पता नहीं चल सका। जब भी हमें ना क्या कहते हैं उनके पास गए तो कभी लाइन लॉसेस का बहाना होता है, कभी वो कहते हैं कि यार फला जगह काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है। यानी ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाता है तो पूरा दिन गुजर जाता है, उसके अंदर कोई बुश या छोटा मोटा कोई ऐसा होता है जिसमें 1 घंटे आधे घंटे में वो सही हो जाए, तो आप यकीन करें उसमें 2-2 दिन लग जाते हैं हमारे को। तो ये ज़्यादती हमारे साथ है, ये हमारे साथ पता नहीं क्यों किया जा रहा है या कहीं और को फेवर देने के लिए हमारे साथ ये ज़्यादती की जा रही है, कुछ पता नहीं है हमारे को। सैयद वजाहत हुसैन की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन हैदराबाद के ये सीनियर रहनुमा हैं, बानी रुकन भी हैं, उनकी दुहाइयाँ भी आपने सुनी। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर तवानाई से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम बिला तातुल उन्हें कारोबारी औकात में बिजली फ्राहम की जाए ताकि प्रिंटिंग प्रेस की जो इंडस्ट्री है वो ज़वाल की जानिब गामज़न होने के बजाय वो परवान चढ़े ताकि मुल्क की मईशत की बेहतरी में भी ये इंडस्ट्री भी अपना किरदार जो है वो जारी वो सारी रख सके। मार्केट में भी जाते हैं कुछ और जो यहाँ पर इस कारोबार से जुड़े लोग हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनाते हैं और मार्केट की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ कुछ इस कारोबार के साथ जुड़े कुछ और भी कारोबारी हज़रात मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके इस कारोबार की क्या सूरत हाल है। बादशाह इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को कहा जाता है प्रिंटिंग प्रेस की, हर किसी की जो है वो ये ज़रूरत भी है, हर बंदा जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है। हम जानते हैं, ये बताइएगा कि इस इंडस्ट्री का इस वक्त क्या हाल है? तबाह बर्बाद हाल है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी है, बंदा हमारे पास जो काम करता है वो 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे के बाद अंदर बताएं आप 6 घंटे तो लोड शेडिंग हो रही है दिन के दौरान में। मतलब शाम की तो एक अलग ही प्रोसीजर है जो भी है, लेकिन दिन के दौरान में ये 6-6 घंटे की 7-7 घंटे की लोड शेडिंग। और फिर गैर एलानिया तो जो लिंक गया तो वो चले गया, वो पता ही नहीं है कब है। अब इस दौरान हम किस तरीके से बिल अदा करेंगे, किस तरीके से अपने आप को चलाएंगे। हमारे घर के भी दूसरी चीज़ें, महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरीके से प्रेस लाइन को आगे लेके जाएंगे हम तो और मजीद पीछे की तरफ जा रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये कि किराया भी अपनी चीज़ें बेच के हम अदा कर रहे हैं। देखिए दूसरी बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा रखती है प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री। इस वक्त बादशाह इंडस्ट्री का यह दर्जा रखती है, मुल्क की मईशत में भी इसका बड़ा भरपूर किरदार है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल इस इंडस्ट्री की? मुल्क की मईशत में तो किरदार अदा नहीं कर पा रही है। नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकती ना सर। देखें हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हमें एक चीज़ प्रोवाइड ही नहीं होगी हम आगे कैसे डिलीवर करेंगे।
हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। अब लोग बाग देखे जाते हैं, बोलते हैं लाइट नहीं, हम जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड करेंगे तो हम अब खुद परेशान हो रहे हैं खुद उसके अंदर। समझते हैं कि हेस्को ज्यादतियां क्यों कर रही है आपके साथ? अब ये जान करके हो रही हैं या वैसे कुछ है, कुछ उनके अपने मामले हैं या किस तरीके से। अगर चोरी के मामले हैं तो भाई चोरी अपनी खुद करे ना। जो शख्स बिल भरता है उसको तो पूरी चीज़ चाहिए, वो तो हर चीज़ रखेगा। बोलेगा भाई मैं तो पेमेंट करता हूँ, मेरे को दो आप। जब वो ही परेशान होगा तो लाजमी सी बात है डिपार्टमेंट भी परेशान होगा। हम भी उनके साथ हेल्प करना चाहते हैं, हम भी उनके साथ सही चलना चाहते हैं, हम भी अपने प्रॉपर बिल बनना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है भरने नहीं देना चाह रहे हो हमें। 8 से 8 घंटे तक आपका कारोबार ये खुलता है, 6 घंटे तक बिजली ना हो तो किस तरह गुजारा होगा? मजदूरों की उजरत योमिया वो कैसे देंगे? अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे? टारगेट कैसे पूरे होंगे? भाई टारगेट मैंने आपको बिल्कुल सीधा और सिंपल तरीका कार बताया कि हम लोग अपनी चीज़ें बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। अब अपनी या तो घर की चीज़ें बेचते हैं या दुकान से कोई चीज़ उठा के बेचते हैं। भाई एक महीने इससे गुजारा कर लो, चलो अगले महीने देखेंगे, अल्लाह मालिक अल्लाह ताला देगा कहीं ना कहीं से। आप बताइएगा कि आपके इस वक्त प्रिंटिंग प्रेस का क्या हाल है? देखिए यहाँ पे सबका एक ही हाल है ना, क्योंकि मार्केट तो पूरी एक ही है। खोकर मोहल्ला के अंदर मार्केट यहीं पे सबकी एक ही है। तो लोड शेडिंग का जो हाल है वो सबके साथ यही हाल है, एक जैसी सबके साथ लोड शेडिंग है। एक दिन में जो है 6-6 घंटे लाइट नहीं होती। दुकान का टाइम तो दिन में ही होता है ना, अब उस दौरान ये में लोड शेडिंग इतनी कर दी है इन्होंने कि काम के हो ही नहीं पाते, निकल ही नहीं सकते। का कारोबार देखें तो किसी का यूपीएस पे नसार है, किसी का जनरेटर पे नसार है, लेकिन ये पूरी मार्केट हमने विजिट की है, कोई जनरेटर सपोर्ट भी मशीन नहीं है। क्या वजह? असल में वजह ये है कि जनरेटर यहाँ पे चाहिए हेवी मशीनें चलाने के लिए, और हेवी जनरेटर भी चाहिए जो ऐसे समझ लें लोगों की पहुँच से, गरीब लोगों की पहुँच से दूर हैं। और फिर उनको चलाने के लिए रोज़ का फ्यूल भी दरकार है कि रोज़ की आमदनी इतनी हो कि वो जनरेटर भी चला सके, उसका फ्यूल भी डाल सके, तो तब जाके वो उसको अफोर्ड कर सकता है ना, वरना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे गरीब तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, जब भी मशीनियाँ सबकी लोड शेडिंग में बंद। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? वफाकी हुकूमत से अपील करेंगे कि हमें कम से कम बिजली दी जाए ताकि हमारा कारोबार परवान चढ़े, रोज़गार के नए मौके मिलें, लोग बेरोज़गार ना हो। हम यही चाहते हैं वफाकी हुकूमत से कि लोड शेडिंग का जैसे पहले होती थी, टाइम से होती थी, दिन में टाइम मिलता था, लोगों को काम करने का टाइम मिलता था, बे टाइम नहीं जाती थी, तो उसी तरीके से जाए ताकि लोग बाग अपना जो है ना काम कर सकें और अपने आप को आगे तरक्की में मतलब शामिल कर सकें। लेकिन यहाँ तो बुरा हाल है, आपके सामने है। आप क्या बताएंगे, क्या हाल है इस वक्त आपके इस कारोबार? सर कारोबार का हाल ये है कि सुबह हम दुकान खोलते हैं 11 बजे, 10:30-11 बजे तक, ठीक है। 1:45 बजे लाइट चली जाती है, फिर 3:45-4 बजे लाइट आती है, 2 घंटे तो ये चले गए। फिर उसके बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है यहाँ पर। अब हमारा ये इलाका पूरा का पूरा प्रेस लाइन का आए दिन यहाँ पर कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, कभी ट्रांसफार्मर लीक हो जाता है, कभी ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं है। हम तो अपने प्रॉपर बिल जमा कर रहे हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है? हम तो वापडा वाले आते हैं, हमसे बिल जमा कराते हैं कि भाई बिल जमा कराओ, नहीं कराओ जमा तो हमारी लाइनें काट के चलाते हैं। प्रॉपर बिल दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये बुरा हाल है। हम क्या कमाएं, क्या अपने बच्चों को खिलाएं और क्या अपनी लेबर को दें? पार्टियां हमसे मुतमईन ही नहीं है किसी तरीके से। अगर आपको बिला तात्तुल बिला नागा बिजली मिले तो क्या समझते हैं कि इस इंडस्ट्री का जो आज हाल है उसमें कितनी बेहतरी आ जाएगी? सर बुरा हाल है इस इंडस्ट्री का, लेकिन अगर हमें प्रॉपर 8 घंटे भी लाइट दे दे तो हमारा गुजर बसर सही तरीके से हो सकता है। लेकिन लाइट ही नहीं दे रहे ना, 2 घंटे बोला है। अभी देख लें इस इलाके के अंदर लाइट नहीं है, 2:45 बजे से 3:45 बजे तक लाइट नहीं है। फिर उसके बाद शाम को बिना तात्तुल बगैर किसी एलानिया के गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। आप ये बताइएगा कि आपका काम कितना मुतासिर हो रहा है बिजली ना होने की वजह से? काम बहुत मुतासिर हो रहा है लाइट की वजह से। तो बैठे हैं मजदूर फारिग हैं, लाइट हो तो काम करेंगे ना। कि आप सुबह कब आते हैं काम पर और कितने घंटे आपको बिजली नहीं मिलती? सुबह 11 बजे आते हैं और रात को 11 बजे 10-11 बजे तक होती है। इसके अंदर 2 बजे लाइट जाती है, 4 बजे आती है, शाम को जाती है 7 बजे, फिर 8 बजे आती है, फिर 10 बजे जाती है और 12 बजे आती है। तो बिजली तो आपके कारोबारी औकात में तो होती नहीं है फिर? हाँ ना, तो फिर क्या करें, बैठे हैं। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं हुकूमत से आप? लाइट हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए, बस यही 8 घंटे हमारे काम टाइमिंग है हमारी, इसके हिसाब से हमारे को। प्रिंटिंग प्रेस के से जुड़े जो मजदूर हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, उसके अलावा जो इस कारोबार से जुड़े कारोबारी अफराद हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि हेस को अपनी जो बद इंतज़ामी और नाअहलियाँ हैं उन्हें छुपाने के लिए मलबा जो है वो प्रिंटिंग प्रेस के से जुड़े जो कारोबारी अफराद हैं उन पर डाल रहे हैं। बिजली न मिलने से ये इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और कई प्रेस जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। अगर उन्हें बिला तातुल बिजली मिले तो इंडस्ट्री बजाय ज़वाल की जानिब जाने के परवान चढ़े। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर तवानाई से मुतालबा कर रहे हैं कि हेस्को की ज़्यादतियों का नोटिस लेकर उसका अजाला करवाया जाए ताकि ये इंडस्ट्री जो है वो मज़ीद तबाही
से दो चार होने से उससे जो है वो बचाया जा सके। अगर ये इंडस्ट्री तबाही के दाने पर जाती है तो बिला शुबा जो है वो सैकड़ों ख़ानदान जो है वो उनकी किफ़ालत जो मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं तो मज़दूर भी बेरोज़गार हो जाएंगे। आपने मेज़बान साजिद आरई को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।